आज की मैली चादर है सदियों से। इफ्तिखार, रात तुम्हारी मामी जो सलूक हमारे साथ करके गई हैं तुम्हें पता है? नहीं आंटी, उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मुझे हुक्म देकर गई हैं कि मैं तुमसे पर्दा करूं और शादी हो जाने तक ना तुम मुझसे मिल सकते हो ना मैं तुमसे। लेकिन क्यों? इसलिए कि होने वाली सास है वो इसकी, और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे खानदान में ऐसा ही होता है। ये सब कुछ अचानक, आखिर मामी को हुआ क्या है? मैं तुम्हें एक लेटर देने गई थी और उस चीज का बहाना मिल गया और उसी को बतंगड़ बना लिया उन्होंने। लेकिन मामी जी ने मुझे कोई लेटर तो नहीं दिया। वकील ने भिजवाया था और मैंने इसके हाथ तुम्हें भिजवा दिया। उस खत को पता नहीं क्या समझ रही थी। मेरा यकीन करो, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, वरना। नहीं मलिहा, तुमने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना है। तो मतलब क्या है तुम्हारा इफ्तिखार? मैं उनकी और शन्नू की सारी जातियां बर्दाश्त करती रहूं? हाँ मलिहा, ये समझो कि ये हमारी मजबूरी है, हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। ठीक है, मलिहा कुछ नहीं बोलेगी, मैं भी बर्दाश्त करूंगी, लेकिन बेटा तुम्हें तो जाकर उनसे पूछना चाहिए। आंटी, जब मैं आज आप लोगों के पास आ रहा था तो दोनों माँ बेटी का चेहरा अजीब परेशान सा लग रहा था। आज आप देखिएगा कि मैं उन लोगों की इस हरकत का जवाब किस तरीके से देता हूं। मैं तुम्हें ये बात रात को ही बताना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक आप ही की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं बता नहीं पाई। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों माँ बेटी ना जहर उगल रही होंगी ना। हमने भी कुछ चूड़ियां तो नहीं पहन रखी ना। आए तो सही आज इफ्तिखार, मैं भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। बोले एक लफ्ज भी हमारे खिलाफ तो। क्या हो गया मामी जी, खैरियत तो है? आप दोनों कुछ परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं है, गुस्से में है। और मैं भी। तू क्या सत्ती सवेरे चला गया था अपनी सास के पास? क्यों बुलाया था उसने? हंस क्यों रहे हो? वो असल में आंटी ने मुझे इसलिए नीचे बुलाया था कि वो ये पूछना चाहती थी कि शादी के मौके पर उनके यहाँ दुल्हन वाले दूल्हा के मामा मामी और बहन के लिए नेक देते हैं। बस इसी सिलसिले में आंटी ने मुझे नीचे बुलाया था। तो फिर तूने क्या कहा? तूने बता दिया ना कि हमारी बरादरी में तो लड़के वालों की पूरी बरादरी को जोड़े भी देते हैं और सोने के सेट भी देते हैं और भी बहुत कुछ देते हैं। मामी जी, वो सब गांवों की रीत रिवाज है, यहाँ पे हम शादी सादगी से कर रहे हैं। वैसे मैंने बोल दिया है कि मेरी मामी जी के लिए और मेरी बहन के लिए लॉकेट और कान की बालियां तो जरूर आनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि मैंने कुछ गलत कहा? हाँ ठीक है। अम्मा एक काम करना, तू बालियां रख लेना तो मैं लाकर रख लूंगी। है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जा जाके पहले खत ला के दे इफ्तिखार को। वो रात को मलिया नहीं देके गई थी जो इफ्तिखार के लिए? जा। वो मैंने ऐसे कमरे में रख दिया सराहने पे। अच्छा, मैं खुद ले लेता हूँ। मैं तो समझती कि आज ठीक ठाक फड्डा होगा, तू मैं होगी, और इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। तुम खुश नहीं हो? ए बेवकूफ लड़की, एक लॉकेट और बालियां लेके मैं अपनी धी का नसीब भेज दूं? मैं कांटे का सौदा करने वाली नहीं हूं। अम्मा पता नहीं, मुझे ना कभी भी तेरी बात समझ ही नहीं आती। तुझे समझ में आ जाती ना तो आज मैं तेरे ब्याह की तैयारियां कर रही होती, उस कलमुई के नहीं। अच्छा वैसे एक बात बताऊं इफ्तिखार, मैं तुम्हें बहुत सीधा समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकले हो। हाँ हाँ मैं समझ गई हूँ। चलो ठीक है, स्कूल के लिए देर हो रही है ना। अल्लाह हाफिज। जा रही हो स्कूल? जी अम्मी। मलिहा, मुझे तो जोहा की हालत ठीक नहीं लगती। पता है मुझे अम्मी, मैं भी आपस से रात से कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास चले, लेकिन वो मानती ही नहीं है। वो जाना नहीं चाह रही। अच्छा अम्मी एक काम करें, आप एक बार और आप ही से पूछ लें, क्योंकि इफ्तिखार अभी निकला नहीं है कोर्ट के लिए, जाते हुए हॉस्पिटल ड्रॉप कर देगा वो। अरे वो भी क्या करे बेचारी, जा जाकर तंग आ गई है हॉस्पिटल, और फिर डॉक्टर भी तो
ये कहकर वापस कर देते कि इलाज नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, बस करें ना, रोए मत आप। मैं करती हूँ आप से बात, ठीक है? या अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत दे दे, उसे नई जिंदगी दे दे। क्या बात है शन्नो, तो आजकल मुझे ना तो देसी नाश्ता कराती है और ना ही मजे मजे के खाने खिलाती है। ना मुझे लगा था मलिया ने ना आपको हलवा पूरी सुबह सुबह खिलाई दी हो। तारी पुत्र, ये थोड़े पैसे रख ले अपने आगे खर्च उर्चों के लिए। मामा जी मेरे पास पैसे हैं, अगर चाहिए होंगे तो मैं आपसे मांग लूंगा, या आप अपने पास रखें। मुझे पता है पुत्र तेरे पास लाखों रुपया होगा, पर मैं तेरे प्यो बजाऊं, मेरा हक बनता है, रख। अब्बा ये पैसे तो आपने मेरे ब्याह के लिए रखे थे ना। तेरी शादी के लिए रखे थे, तेरी बारी आएगी तो तुझको भी दे दूंगा। ये कोई आखिरी नोट नहीं था, इसमें तेरा नाम लिखा था। तेरी बारी आएगी तुझे मिल जाएंगे। पहले शादी हो रही है, तारी की तो पहला है, किसका है? इसका भी तो प्यो हूं ना मैं। तू क्या देख रही है इस तरह से? तू समझा इसको ना, है मामे और भांजे के बीच में मेरा क्या काम। वैसे एक बात कहूं, शन्नो ठीक कह रही है, ये पैसे जो है ना आपने शन्नो के ब्याह के लिए रखे हुए थे। तो देख, शन्नू की बारी जब आएगी ना, तू ये अल्लाह सारा कुछ पूरा कर देगा। कोई काटा नहीं है ना उसके घर में ना हमारे पास, समझी ना? तो फिक्र ना कर। अभी इसकी शादी है तो इसका पहला। नहीं मामा जी। देख, अगर तू जिद करेगा ना तो मुझे बड़ा दुख होगा। मुझे लगेगा कि तू मुझे अपना समझता ही नहीं। नहीं मामा जी, ऐसी बात नहीं है। आप तो पहले भी मेरा सब कुछ थे और आज भी सब कुछ आप ही हैं। तो फिर ये रख ले, और जब शन्नू की बारी आएगी तो तू न्योंदरा डाल देना, ठीक है? चल उठा, चल शाबाश। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। किसका फोन है? मलिहा का फोन था। वो जोहा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये रख, जा। सारी जिंदगी नमक हम खिलाते रहे और खिदमतें लोगों की। आप तो सारा कुछ ना, अपनी जायदाद भी उसके नाम लिख दें। मेरा और शन्नो का तो कोई हक ही नहीं है आप पे। ओए हक है, दो ही तो मेरी औलादे, फिक्र क्यों करती है? बड़ा कुछ दिया अल्लाह ने। चल नाश्ता कर। जहर खा लें तो चाय से तो। इफ्तिखार जल्दी करो प्लीज, आप ही को हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है, तुम उन्हें लेकर आओ, मैं गाड़ी लगाता हूँ। हाँ। लेकिन बेटा हम सब हॉस्पिटल चले गए तो अदनान को कौन संभालेगा? क्या करें? तुम ऐसे करो, तुम रुक जाओ या फिर मैं। अब नहीं, एक काम करें, आप दोनों साथ चलें, मैं अदनान को ऊपर छोड़ देता हूँ। और वहां कौन संभालेगा उसे? अरे मामी जी, और शन्नो है ना। नहीं बेटा, मुझे उन पर एतबार नहीं। अच्छा फिर एक काम करते हैं, मैं मामा जी को कह देता हूँ। हाँ ये ठीक है। हाँ ऐसा करो कि मामा जी को बोलो या अदनान के पास रुक जाएं या उसे अपने साथ ले जाएं। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। आंटी आप फिक्र मत करें, अल्लाह ने चाहा तो सुहा की तबीयत संभल जाएगी। बहुत तकलीफें उठाई मेरी बच्ची ने, कभी तबीयत संभलती है और कभी बिगड़ जाती है। जी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आपकी तो तबीयत बहुत बिगड़ गई है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मिल लें उनसे। आप आइए मेरे साथ, आप आइए। इतना प्यारा बच्चा है ना। अरे बेटा, बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं। इस मासूम को क्या पता कि इसकी माँ इस वक्त किस मुश्किल में है। ये बेचारा तो मासूम है। बस अल्लाह इसकी माँ को सेहत दे, अपनी ईमान में रखे। जी डॉक्टर साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि जोहा भी इस दुनिया में नहीं रही।
मुझे। अम्मी कुछ करें। आंटी संभाले खुद को। आंटी अपनी माँ को नहीं देखा था, वो तो भूल ही गई कि मेरे से नाराज है। मैं भुल्ली नहीं हूँ, मैं अब भी आपसे नाराज हूँ। इजलो मिलो बेबी। ओ जा जा। अच्छा मारा क्यों मारा आपने, क्यों मारा? हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? ओए 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 ओए, ठीक है लेके पहुंचो भाई। सच्ची बात है, बहुत ही दुख हुआ है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ है? ओ, जुहा का इंतकाल हो गया है। ओहो, बड़ा ही अफसोस हुआ है। बस जी, अल्लाह की मर्जी, बंदा सोचता क्या है होता क्या है। अब उनकी कार की चाबियां मेरे पास है, मैं चल के कार खोलता हूँ, इफ्तिखार मैयत लेके पहुंच रहा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चल आ जा। शनो पुत्र, तू अदनान के अंदर ध्यान रखिए। आ भाई आ जा। शिराज, जी ये तुम ऑफिस इस कदर लेट क्यों जाते हो? हैं? मम्मी जी, मेरा अपना ऑफिस है, मुझ पे टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। हेलो, फरमाइए। ओह नो, खुदा हाफिज। क्या हो? मम्मी, भाभी का इंतकाल हो गया है। किसने इत्तला दी तुम्हें? इफ्तिखार ने। क्यों? हाजरा गूंगी हो गई हैं या हमसे बात करना गवारा नहीं करती? बहरहाल उसने हमें इत्तला दी, ये उसकी मेहरबानी है। मैयत कहाँ है? बस वो घर पहुंचने वाली और हमें भी बुलाया उन्होंने। बड़ी प्यारी बच्ची थी, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। बस अच्छा मेरे रब का मंजूर है। सब्र करें, दुआ करें उसके लिए। अदनान का अम्मी? अदनान मेरी शन्नो के पास है, वो शन्नो के साथ बहुत खुश है। फिक्र नहीं करें आप लोग। बहुत अफसोस हुआ। तदफीन के सारे इंतजाम हो गए? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतजाम हो गए। असर की नमाज के बाद तदफीन। ठीक है तुम चलो मार। शिराजा बैठे, मैं थोड़ी देर में हाजिर हूँ। ठीक है। हाँ मलिया बोलो, खैरियत? इफ्तिखार प्लीज एक बात का ख्याल रखना। कौन सी बात? अगर सुरैया बेगम या शिराज अदनान के बारे में पूछे ना तो उसे यहाँ बिल्कुल मत लेके आना। खैरियत? हाँ, वो अदनान को लेके जाना चाहते हैं। क्यों? बहाना बना रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं कि मैयत वाला घर है, इतने सारे लोग आए में, अदनान का कोई ख्याल नहीं रख सकेगा यहाँ पे, वो डिस्टर्ब होगा। मलिया बच्चे को किसी भी सूरत उनके हवाले करने की जरूरत नहीं है। अगर एक दफा बच्चा चला गया तो उसे हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस तुम एक काम करो, शन्नो को बोलो उसको यहाँ नहीं लेके आए। ठीक है, मैं उसे समझा देता हूँ।
अनु, अदनान तंग तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, वो तो सो रहा है। अच्छा ठीक है, अदनान को तुम अपने पास ही रखना और कोई भी लेने आए तो उसे मत देना, सही है। ठीक है? और दरवाजा अंदर से लॉक कर लो, कोई भी अजनबी आए तो उसके लिए दरवाजा मत खोलो, ठीक है। ठीक है? मैं नीचे ही। कब से मैं मलिया और हाजरा से कह रही हूँ कि मुझे मेरे पोते से मिलवा दे, सुनी अनसुनी करके इधर उधर निकले चले जा रहे। ये क्या बात है? अदनान है कहाँ? मुझे क्या पता, वो तो सारा घर देख लिया, वो तो कहीं वो बच्चा नजर नहीं आया। मम्मी जान, आपके इरादे क्या हैं? इरादे क्या होने, मुझे अदनान को साथ लेके जाना है। आपको क्या लगता है कि ये लोग अदनान को आपके साथ ले जाने देंगे? हालात देख रहे हो घर के, इस घर में अदनान की टेक केयर हो सकती? घर जाएगा, सुखरा है संभालने वाली माँ पर। हाजरा तो इसी हबड़ तबड़ में हमारी बात मान लेगी, पर जो मलिया है ना, वो तो बहुत चालाक है। बहरहाल कुछ भी करो, जरा अच्छी तरह से देखो, बच्चा आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है। तौबा तौबा भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं किस तरह मैं वहां दिन गुजार के आई। हद हो गई। आ गई बेगम साहबा? क्यों नजर नहीं आ रही? अल्लाह ताला छोटी बेगम साहबा को अपने जवारे रहमत में जगा दे। अदनान बेचारे का क्या होगा, बचपन में ही माँ और बाप का साया सर से उड़ गया। अब खड़ी खड़ी ज्यादा बातें ना बनाओ, जाओ जाके हमारे लिए चाय बनाओ, सर दर्द से फटा चला जा रहा है, जाओ। जी बेगम साहबा। उसकी हमदर्दी देखो जरा। देखा तुमने उन लोगों का रवैया, कैसे अदनान को हमसे छुपा लिया। मैंने भी इफ्तिखार और उसके मामा से पूछा था, लेकिन उन्होंने भी लाइल्मी जाहिर की। मुझे तो नहीं लगता कि वो अदनान को हमारे हवाले करेंगे। बिल्कुल, जब आपकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने पोते को आपसे छुपाया, आइंदा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या करें फिर? अब तो भाभी की वफात के बाद मंजर ही बदल गया। वकील को बुलाओ, मशवरा करो। मम्मी जान, मैं समझता हूं कि अब हालात हमारे फेवर में हैं। कैसे? बच्चे का ना बाप है और ना माँ, और खून का रिश्ता हमारा है, तो बच्चा भी हमारी तहवील में होना चाहिए। बात में तो तुम्हारी दम है, लेकिन वकील भी तो कोई मजबूत होना चाहिए ना, जो अदालत में पेश हो। मुझे तो अपने वकील से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मम्मी जान, इन हालात में वकील तब्दील करना मुनासिब नहीं है। क्या मालूम दूसरे वकील आकर हमारा केस ही खराब करते हैं। मैं कुछ नहीं जानती शिराज, मुझे ये केस हर हाल में जीतना है और बस। मम्मी जान, मुझे तो बच्चे के साथ साथ उस दौलत की भी फिक्र हो रही है जो अयाज भाई के लॉकर में है। उसे कैसे हासिल किया जा सकता है? कोई काम भी नामुमकिन नहीं होता शिराज, बस जरा होशियारी की जरूरत है। क्या हो गया अगर अम्मी नहीं है तो? खाला है ना, खाला ख्याल रखेगी, बिल्कुल मामा की तरह। मुलिया पुत्र, तू कली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। बिल्कुल। बस भाई साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी हम पर। अल्लाह पाक ये फर्ज निभाने में हमारी मदद करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए बहन जी, इंसान की नीयत साफ होना तो मुश्किल से मुश्किल मंजिल भी आसान कर। मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब
तारी अब माँ प्यो की शफकत से महरूम हो गया था, वो मेरी गोद में आ गया। बस फिर अल्लाह ने मदद की, मेरा हाथ पकड़ा। उस पिंड में जहां तलीम हासिल करना इतना मुश्किल था, मैंने इसको तलीम दिलाई, शहर भेजा, पढ़ाया लिखाया, फिर वकालत की। आपके सामने है, अल्लाह की मदद से कितना बड़ा वकील बन गया। बोले ये पुत्र, इसी तरह हिम्मत से तू भी इस बच्चे को इंशाल्लाह देखना एक दिन पाल पोस के बहुत बड़ा बंदा बनाएगी। इंशाल्लाह। तारी पुत्र जा देख, तेरी मामी ने खाना शाना पका लिया कि नहीं? जी नहीं बाबा जी, भूख नहीं है। पुत्र भूख होवे ना होवे, जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता ही है ना। आप लोगों ने 3 दिन अपने घर में कुछ नहीं पकाना। सुबह, दोपहर और शाम का खाना हमारी तरफ से आएगा। मैं भी पता करके आता हूं। बहन जी देखिए, अब आप लोगों ने हमें अपना समझना है, शर्माना नहीं। वो फारसी में कहते हैं ना, दामे दरमे सुखने, मतलब किसी भी चीज की जरूरत हो तो आपने बिला झिझक सिर्फ हुक्म कर ले। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, इस गम के मौके पर आपने हमारा बहुत साथ दिया। कैसी बातें कर रही हैं जी, ये तो हमारा फर्ज था। इंसानियत का रिश्ता तो है सो है, अब तो हम वैसे भी रिश्तेदार हो गए। जी शिरा साहब। आपको पता है कि कल अयाज भाई की बेगम का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीन मानिए मुझे बिल्कुल पता नहीं था, वरना मैं जनाजे में जरूर शिरकत करता। कोई बात नहीं, कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ लेना, हक़ नमक अदा हो जाएगा। सदीक साहब, आपको मेरे लिए एक काम करना है। अयाज भाई के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, और वो जो लॉकर है मुझे ऑपरेट करना है फौरन। लेकिन वो लॉकर आप ऑपरेट कैसे कर सकते हैं? बैंक आपको हरगिज इजाजत नहीं देगा। ये मैं नहीं जानता। जिस तरह आप अयाज भाई के लिए आउट ऑफ द वे काम करते थे, मेरे लिए भी करें। लेकिन अयाज साहब ने कभी मुझसे गैर कानूनी काम नहीं करवाया, और मैं आपसे गैर कानूनी काम करवा रहा हूं, लेकिन आपको ये काम करना है। पहले आप बैंक मैनेजर से बात तो करें कि वो क्या लीगल रिक्वायरमेंट चाहता है। ठीक है, मैं मैनेजर से मिलकर लीगल फॉर्मेलिटीज का पता करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सिद्दीक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, आया साहब के इंतकाल के बाद तो आपने आना जाना ही छोड़ दिया। दरअसल मसरूफियात ही इतनी बढ़ गई हैं। क्या खिदमत करूं आपकी? मैं हाजिर हुआ था, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एक तो वो अयाज साहब के अकाउंट का स्टेटमेंट, और क्या? और अगर अयाज साहब के भाई उनका लॉकर ऑपरेट करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं? उनके भाई क्यों, उनकी बेगम ऑपरेट कर सकती है। दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है, मियां बीवी हैं। दुख की बात यह है कि उनकी बेगम का भी इंतकाल हो गया। ओह, वेरी सैड, बहुत अफसोस हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, उनके अकाउंट और लॉकर का स्टेटस पता करता हूँ। आप 5 मिनट इंतजार कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि लॉकर को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स दरकार हैं। थैंक यू वेरी मच सर।
इफ्तिखार के मामा जी, एक बात पूछूं? बजाय है कि तूने कोई बात पूछने का सोच ही लिया तो बात सुन आएगी। पूछ। आप मेरी बात का गलत मतलब ना ले लीजिएगा। वो बात पूछेगी तो पता लगेगा ना कि मतलब क्या लेना है। पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अब देखे ना, इफ्तिखार के ब्याह के दिहाड़े ही कितने रह गए हैं। हमें क्या पता था कि वोटी की भैन अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। मामी जी पता तो था, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि हमारी शादी से पहले ही रुखसत हो जाएंगी वो। बात ये है कि हमें क्या पता हो कि वो उसी तारीख को ब्याह करते हैं या नहीं करते। ले भाई इफ्तिखार पुत्र, बड़े अरसे बाद तेरी मामी ने ना पत्ते की बात की है। ये बात तो हमारा ही फर्ज बनता है कि उनसे पूछे। वैसे आपको पता है ना, हमारे खानदान में जो अगर फोतगी हो जाए तो 40वें तक तो कोई ब्याह शादी नहीं करते, और बहुत शादियां तो बरसी के बाद हुई हैं, है ना? नहीं मामी जी, 40वें तक तो हम इंतजार कर सकते हैं। इसके लिए हमें बस आंटी से बात करनी होगी। पर ये बात करेगा कौन? शादी ब्याह की बातें आदमी थोड़ी करते हैं, मैं करूंगी और कौन करेगा? हाँ कारण है ना, पर एक बात ध्यान में रखना है कि वो लोग इस वक्त बड़े दुखी हैं, घोर दुखी ना कर दें। हाँ, इस बात की आप फिक्र ना करें, मैं बड़ी अच्छी बातें करती हूँ यार। अयाज साहब का अकाउंट तो काफी अरसे से ऑपरेट नहीं हुआ और बैलेंस भी 10,000 रुपए पड़े हैं। और लॉकर? लॉकर भी उनकी बेगम ने खाली कर दिया है। मेरे स्टाफ ने बताया है कुछ अर्सा पहले उनकी बेगम आई थी और तमाम सामान निकालकर लॉकर खाली कर दिया। थैंक यू वेरी मच, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू। इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज। जी वकील साहब, आज आपको हर हालत में आना है। कुछ भी करें, मम्मी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। शाह साहब, मैं बैंक मैनेजर से मिलकर आ रहा हूँ। गुड। अयाज साहब के अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए पड़े। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लॉकर ऑपरेट करना है, ये मालूम किया या नहीं? उसका भी अब कोई फायदा नहीं। क्यों? बैंक मैनेजर बता रहा था कि बेगम साहिबा कुछ अर्सा पहले बैंक आई थी, उन्होंने वो लॉकर खाली करके सरेंडर कर दिया। मैंने इसलिए लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में पूछा ही नहीं। इट्स ओके। अब तो आप मुतमईन है ना मुझसे? आप जा सकते हैं। थैंक यू। ओह जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बात करूं या ना करूं। अभी तो जोहा बेचारी का कफन भी नहीं मैला होया। नहीं कहिए, क्या कहना चाह रही हैं? देखें, बारात की तारीख जो है ना नजदीक आ रही है। हाय, आप लोगों का खामा भी अभी ताजा है, फिर इस मैयत वाले कार में खुशियां कैसे मनाई जाएंगी? आप सही कह रही हो, मेरा ज़हन भी बहुत परेशान है और मलिहा भी हर वक्त बच्चे को सीने से लगाए रोती रहती है। मैंने इफ्तिखार से
और इफ्तिखार के मामा जी से मशवरा किया है। उन दोनों ने तो यही कहा है कि जैसा आप लोग कहेंगे ना, हम लोग वैसा ही करेंगे। इसका फैसला तो मलिहा करेगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अम्मी। आपकी जो मर्जी हो वही फैसला करते हैं। फिर भी बेटा, फिर भी फैसला तो तुम्हें करना है ना। अम्मी, मुझे अपनी खुशियों से ज्यादा इस वक्त अदनान के मुस्तकबिल की फिक्र है। मेरा जहन तो बिल्कुल इस मामले में काम नहीं कर रहा। मलिया, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम 40वें तक शादी की तारीख मुलतवी कर देते हैं और उसके बाद तय कर लेंगे कि किस दिन शादी करनी है। ठीक है? ये मुनासिब रहेगा। वैसे भी सुहा के चेलम तक हम इस घर में कोई खुशी की तकरीब रखना नहीं चाहते। जैसा आप लोगों की मर्जी। तो ठीक है, फिर ये तय हो गया कि अब हम लोग 40वें के बाद कोई नई तारीख रखेंगे। ठीक है? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं कि ये खानदान हमें लूट के खा रहा है और मेरी कही भी अब तक हर बात साबित हो चुकी है। मम्मी, मुझे हैरत है कि भाभी बीमारी के हालत में बैंक गई और जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई। और मुझे फिक्र इस बात की है कि ये डॉक्यूमेंट्स किसके कब्जे में होंगे। जाहिर है भाई की सास और साली के कब्जे में होंगे। नाम बच्चे के, कब्जा उनका। मम्मी, अब आपको हर हालत में ये बाजी जीतनी है, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि आपके पोते की जिंदगी खतरे में है। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि वो मेरे पोते को बालिग होने से पहले ही मौत की नींद सुला देना चाहते हैं और मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होगा। रिवाज की मैली चादर है सदियों से।